या हम यानी कि केमिस्ट्री में कुछ ग्रुप्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उन ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। वन आफ्टर अनदर एक एक करके हम यानी कि यहाँ पे करेंगे। सबसे यानी कि नॉर्मल ग्रुप इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। हमेशा नॉर्मल ग्रुप को एन से लिखा जाएगा। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नॉन एज नॉर्मल ग्रुप। अगर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है तो वो हमेशा नॉर्मल ग्रुप कहलाएगी। Free bond will be either on first carbon or on the last carbon। जैसे लिखा है कि यहाँ पे जो फ्री बॉन्ड है वो लास्ट कार्बन पे है, तो ये कहा गया है कि फ्री बॉन्ड या तो यानी कि लास्ट कार्बन पे होगा या फ्री बॉन्ड यानी कि फर्स्ट कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे यानी कि कहना चाह रहे हैं इन दिस सेक्शन यहाँ आपके पास पे ये दैट इज एन ब्यूटाइल है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। इस तरह से ये नॉर्मल प्रोपाइल है जिसमें 1 2 3 आ रहे हैं और फ्री बॉन्ड लास्ट के अंदर है। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है और इस तरह से ये एक नॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। इसके साथ साथ यानी कि आइसो ग्रुप इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी इसी नीचे लिखे स्ट्रक्चर से लिखा जाता है जहाँ पे जैसे ये कार्बन है और यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर भी यानी कि मिथाइल है। तो यानी कि when two carbon groups are attached to the same carbon atom, तो यानी कि यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये आपका आइसो ग्रुप कहलाएगा। तो दैट इज ग्रुप इज नेम्ड एज आइसो। तो बात समझ में आ गई कि किसी एक ही कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच होने। और इसके साथ साथ सेकेंडरी ग्रुप के बारे में देखना चाह रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे यानी कि जैसे ये कार्बन है इसके साथ एक यानी कि आपका मिथाइल है और ये इथाइल है। व्हेन यानी कि इथाइल मिथाइल ग्रुप्स अटैच टू द टर्मिनल कार्बन ग्रुप इज नेम्ड एज सेकेंडरी। वो यानी कि आपका सेकेंडरी कहलाएगा। इस तो ये जो आपका टर्मिनल कार्बन है इस कार्बन के साथ एक इथाइल है एक मिथाइल है, ये आपका सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें आगे चलना चाह रहे हैं। नंबर 4 में कहना चाह रहे हैं टर्शियरी ग्रुप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ मिथाइल है। तो ये कह सकते हैं कि या इनमें से कोई आपका इथाइल हो सकता है या कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। व्हेन 3 एल्काइल ग्रुप दैट इज सिमिलर और डिसिमिलर are attached to the same carbon atom, group is named as trosine। तो इस तरह से किसी एक कार्बन के साथ 1 2 3 यानी कि अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है तो फिर ये आपका ट्रॉसिन ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद न्यू कार्बन, when a carbon atom is attached to the other 4 carbon atom groups is named as new। तो जैसे हम कहना चाह रहे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जैसे ये कार्बन है इसका 1 2 3 4 यानी कि अदर 4 कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, ये आपका स्ट्रक्चर यानी कि न्यू कहलाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो इस कार्बन के साथ यानी कि 4 यानी कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, तो ये न्यू पेंटाइल कहलाएगा। पेंटाइल क्योंकि 1 2 3 4 5 है और न्यू इसके है कि एक कार्बन के साथ 4 यानी कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच है। अब इसके साथ साथ कहना चाह रहे हैं दैट इज एल्किनिल ग्रुप के बारे में देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ENE आ रहा है जिसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है तो ये अगर ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ ही है तो ये आपका यानी कि विनाइल कहलाएगा। जबकि यहाँ पर यानी कि आपके पास यानी कि डबल बॉन्ड इस कार्बन से एक छोटा यानी कि डबल बॉन्ड है, ये आपका अलाइन कराएगा। इसके साथ साथ आफ्टर दिस यहाँ पे भी यानी कि डबल बॉन्ड है तो यानी कि ये प्रोपिनल कराएगा और यहाँ पे भी यानी कि आपके पास यहाँ नीचे और अटैच है तो ये आइसो प्रोपिनल कराएगा। तो इस तरह से यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो यानी कि ये एल्किनल हो जाएगा। फिर यानी कि एल्काइनल ग्रुप कहना चाह रहे हैं एल्काइनल ग्रुप। तो यहाँ पे यानी कि क्योंकि ये बाई है तो ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इससे CH ट्रिपल बॉन्ड C है, ये आपका इथाइल
यानी कि ग्रुप कराया। इस तरह से यहाँ पे भी यानी कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल है, पर ये 2-3 है। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका यहाँ से एक और दूसरे कार्बन का है, तो ये 2 यानी प्रोपेनल कराएगा, या इससे प्रोपेनल भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड है, ये यानी कि प्रोपेनल 1 प्रोपेनल कराएगा। इस तरह से यानी कि आपको ध्यान रखना है EN और YN का ध्यान रखना है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी बहुत यूजफुल है। तो आपको यानी कि नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और इसके साथ साथ न्यू और एल्किल और एल्काइल, ये ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। मुझे हॉबी के आपको समझ में आ गए।